अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। माधापुर में बाइक चला रहे खातून के साथ छेड़छाड़ करने वाले 3 नौजवान गिरफ्तार। माधापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में नेक्सा शोरूम के सामने स्कूटी पर पीछे बैठकर जा रही एक नौजवान खातून के साथ 3 लड़कों ने नाजेबा हरकतें की और उसे छूते हुए हिरासत किया। ये वाकया एक कार में सवार शख्स ने वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। माधापुर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए सिर्फ 24 घंटों के अंदर तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अवामी हलकों ने पुलिस की इस तेज कार्रवाई की सताइश की है और मुतालबा किया है कि मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा पेश न आएं। तेलंगाना में जारी मुसलसल बारिश की वजह से कई अजला में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। खासतौर पर जिले कामारेड्डी में बारिश की काफी तबाही देखी गई। जिले कामारेड्डी में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाके झीलों और तालाबों की शक्ल इख्तियार कर गए। कई घरों में पानी दाखिल हो चुका और अवाम खौफ के आलम में है। बोगुगड्डे से वागू पुल की तामीर के दौरान पेश आने वाले एक बड़े हादसे ने इलाके में सनसनी फैला दी। तामीराती काम में मसरूफ 10 मजदूर अचानक बढ़ते हुए सैलाबी पानी में फंस गए। इत्तला के मुताबिक वो जान बचाने के लिए एक वाटर टैंकर पर चढ़ गए और रेस्क्यू टीमों का इंतजार कर रहे। शदीद बारिश ने जिले भर में बदतरीन हालात पैदा कर दिए। सिर्फ 3 घंटों में 20 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे बारिश की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बादजा निजामाबाद नेशनल हाईवे पर भी पानी में भर गया और डूब गया और बंद हो गया, जबकि कामारेड्डी निजामाबाद रेलवे ट्रैक बह जाने के सबब ट्रेन खिदमत भी मुतासिर हुई। रियासत तेलंगाना में कई मुकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके सबब इलाकों में पानी जमा हो रहा। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में भी मूसलाधार बारिश के बाइस रेलवे ट्रैक बह गया, जिसके बाद कामारेड्डी ता निजामाबाद जाने वाली तमाम ट्रेनों की आमद व रफ्त मुअत्तल कर दी गई, जिसके सबब कई मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद में धमाका, एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी। शहर के जगतगिरी गुट्टा के एस्बेस्टॉस कॉलोनी में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे मुकामी अवाम में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि ये धमाका LPG गैस सिलेंडर के रिसाव की वजह से पेश आया। इतलात के मुताबिक एक ही खानदान के 5 अफराद बशमुल 2 मासूम बच्चे इस धमाके में शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी। धमाका इतना शदीद था कि मकान मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया, जबकि जोरदार आवाज सुनकर इतराफ के रिहायशी खौफजदा हो गए। मुकामी अफराद सबसे पहले हजाए हादसे पर पहुंचे और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इसके बाद पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में लिया। हुकाम का कहना है कि धमाके की असल वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है। मुसलसल और तूफानी बारिश के नतीजे में मेदक जिले के कई गांव सैलाब की जद में आ गए हैं। भारी बारिश के बाइस धूप सिंह तांडा मुकम्मल तौर पर ज़रियाब आ गया। घरों में पानी दाखिल हो जाने पर देहाती जान बचाने के लिए छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा, जिसके सबब गाँव के अफराद ने वीडियोज बनाकर सोशल मीडिया पर मदद की अपील की है। मेदक टाउन में भी गुज़िश्ता रात से लगातार बारिश ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया और गनगेनी थिएटर के करीब वाक़े महबूब नाले में कचरा जमा हो जाने से पानी का बहाव रुक गया और इतराफ के इलाके मुकम्मल तौर पर डूब गए। इस वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इतला मिलते ही 11वें वार्ड के साबिक़ काउंसलर समीउद्दीन फौरी हरकत में आए और JCB मशीन की मदद से नाले में जमा कचरे को साफ करवा कर पानी के बहाव को बहाल करवाया। उधर मेदक जिले के हवेली घनपुर मंडल के शामनापुर गांव में देवनी चेरू लबरेज होकर उबल पड़ा, जिससे गंगापुर के मजाफाती खेतों और शामनापुर के मकानात में पानी दाखिल हो गया। गांव को जोड़ने वाली सड़क भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गई और आमद व रफ्त मुअत्तल हो गई। शामनापुर गुट्टा के रास्ते गंगापुर जाने वाली सड़क भी तबाह हो गई। पुराने मकानात में पानी दाखिल होने से मुकामी अवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। जिले इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। खूबसूरत नज़ारा है, सोचा इसको कैद कर कर आप तमाम तक मैं पहुंचाऊं। माशाल्लाह
जीविदान से थोड़ी दूर पे निजाम सागर रोड। ये बादू की गली तो टोटली पैक हो गई है, गली को बंद कर दिया है। और ये साइड का जो रास्ता है टोटल पैक कर दिए है। पानी का लेवल ऐसा है कि जो रोड डिवाइडर है वो पानी वो यहाँ से पानी वो साइड आ रहा है। माशाल्लाह रात के 3-4 बजे से जो पानी कंटिन्यू पड़ रहा है। कामारेड्डी टोटल जाम होके है, पूरा पानी में कामारेड्डी भर गया है। कुछ इमरजेंसी काम। हैदराबाद वेदर अपडेट। तेलंगाना में 5 दिन तक मूसलाधार बारिश होने वाली है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का हाई अलर्ट। शहर हैदराबाद और तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम डिपार्टमेंट्स को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है और साथ ही पुराने और खस्ताहाल मकान में रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर मुंतकिल करने की भी हिदायत दी है। बिजली और ड्रेनेज सिस्टम के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स और हेल्थ डिपार्टमेंट को फ्लूड अफेक्टेड इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाने का ऑर्डर दिया गया है। तेलंगाना वेदर फोरकास्ट के मुताबिक अगले 5 दिनों तक बारिश के जारी रहने का इम्कान है। आप हैदराबाद के किस इलाके से हैं? क्या आपने बारिश की इंटेंसिटी महसूस की है? अपना तजुर्बा कमेंट्स में शेयर करें। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। शहर में लिंगमपल्ली, मियापुर, गच्चीबौली, माधापुर, कोंडापुर, जुबली हिल्स, अमीरपेट, नामपल्ली, दिलसुख नगर, एलबी नगर, हयात नगर, शालीबंडा, मिर्चल, शामीरपेट और दीगर मुकामात पर बारिश हो रही। मुत्तहिदा, नलगुंडा और करीमनगर जिले के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। नलगुंडा, सूर्यापेट, भोंगिर, यादगिरी गुट्टा, आलेर, तुर्कापल्ली और बोमला रामारम में बारिश का सिलसिला जारी रहा। भोंगिर मंडल के नंदना गाँव में मूसलाधार बारिश हुई। संगारेड्डी गुड़म रेलवे अंडरपास पुल पर पानी जमा हो गया। विकाराबाद जिले में मुसलसल बारिश हो रही। कोटपल्ली प्रोजेक्ट के दरवाजे खुलने के बाद पानी को छोड़ा गया। कामारेड्डी जिले में भी कई मकामात पर बारिश हुई। दोमाकुंडा, बीबीपेट, माचारेड्डी, भिकनूर, पौलवंचा, निजाम सागर और लिंगमपेट में बारिश रिकॉर्ड की गई। इल्लारेड्डी मंडल के लक्ष्मापुर में क्लोरेट टूट जाने से सड़क को नुकसान पहुंचा और ट्रैफिक मुतासर हो गई। सिद्दीपेट जिले के गजवेल, मेरोदोडी, दोबार्क और दौलताबाद में बारिश का सिलसिला जारी रहा। मुत्तहिदा मेदक जिले के लिए महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी किया और पेशगोई की कि मंजरा नदी में भारी सैलाब आने का इम्कान है। मेदक जिले के टेकमालो में सबसे ज्यादा 19.1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कामारेड्डी जिले के कंसागर में 18 सेंटीमीटर, संगारेड्डी जिले के निजामपेट में 16.48 सेंटीमीटर, यदाद्री जिले के युवानगरी में 11.35 सेंटीमीटर और महबूब नगर के भोजपुर में 9 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात और झील पर तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन तेज होता जा रहा। चंद्रायन गुट्टा के सुलकम चेरू में फातिमा ओवैसी तालीमी कैंपस के इन्हिदाम के सिलसिले में एक अहम ऐलान में हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने कहा कि हतमी नोटिफिकेशन और फुल टैंक लेवल FTL की तस्दीक मुकम्मल होने के बाद ढांचा गिरा दिया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमिश्नर ने वाज़ेह किया है कि कार्रवाई में ताख़ीर जानबूझकर की गई ताकि मुस्तक़बिल में किसी कानूनी पेचीदगी से बचा जा सके। उन्होंने निशानदेही की कि जब दिसंबर 2016 में सुलकम चेरू के लिए इब्तदाई नोटिफिकेशन जारी किया गया था, हतमी नोटिफिकेशन कभी जारी नहीं किया गया था। एक ऐसी सूरत हाल जो शहर की 900 झीलों में से तकरीबन 80% पर लागू होती है। फातिमा ओवैसी कॉलेज के इर्द गिर्द के तनाज़े पर रंगनाथ ने जोर दिया कि हाइड्रा तमाम मामलात में यकसा पॉलिसी की पैरवी करता है, क़तई नज़र महल वक़ू चाहे पुराने शहर में हो या मिर्चल में। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और हतमी कार्रवाई हमेशा सरकारी नोटिफिकेशन और हदबंदियों पर मबनी होती है। हाइड्रा की तवील मुद्दती विजन को उजागर करते हुए रंगनाथ ने कहा कि 1 या 2 साल के लिए हाइड्रा नहीं है, हमारा विजन अगली सदी के लिए है। उन्होंने इंकशाफ किया कि अपने पहले ही साल में हाइड्रा ने 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा
ममालियत के 500 एकड़ सरकारी अराजी की हिफाजत की, सैकड़ों पार्कों की हिफाजत की और आम शहरियों के फायदे के लिए तरतीब को बहाल किया। शहरी सैलाब के बढ़ते हुए खतरे के साथ कमिश्नर ने कहा कि झीलों और तूफानी नालों की बहाली एजेंसी की अवलीन तरजीह है। उन्होंने ये भी इंतबाह किया कि हैदराबाद के खाने और पीने के पानी में नुकसानदा केमिकल पाए गए हैं, जिससे साफ पानी और सेहतमंद माहौल को यकीनी बनाने के लिए झीलों को बहाल करने की फौरी जरूरत पर जोर दिया गया है। अवामी ताउन की अपील करते हुए रंगनाथ ने कहा है कि हाइड्रा का मिशन सिर्फ जमीन के तहफ्फुज के बारे में नहीं है, बल्कि आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। उन्होंने नोट किया कि बदकुमाकुंटा, अंबरपेट और नल्लाकुंटा, कुकटपली जैसी झीलें पहले ही अवाम के लिए खोल दी गई हैं, जो बड़ी तादाद में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं। जल्द ही उप्पल, नल्ला चेरू, बुमरुकन, दौला, पुराना शहर और सन्नम चेरू, माधापुर और थमदी कुंटे को भी काबिल रसाई बनाया जाएगा। 13 मजीद झीलों पर मुश्तमिल दूसरा मरहला पाइपलाइन में है। रंगनाथ ने मजबूती से ये नतीजा अखज़ किया है कि हाइड्रा की कार्रवाइयाँ जात पात, मजहब या सियासी असर व रसूख से पाक अवामी मुफाद में की जाती है। उन्होंने सियासी दबाव के बावजूद गंडीपेट झील पर से तजावुजात हटाने का हवाला दिया, जबकि हिमायत सागर की हदबंदी अभी बाकी है। रियासत तेलंगाना जिले कामारेड्डी में शदीद बारिश का सिलसिला जारी। इस सूरत-ए-हाल के पेश नज़र जिले कलेक्टर ने ऐलान किया है कि जुमेरात को तमाम सरकारी खानगी स्कूलों को तातिल रही। कामारेड्डी, मेदक और सिद्दीपेट अजला शदीद बारिश से मुतासर। कामारेड्डी टाउन की कई कॉलोनियां और नशेबी इलाके ज़रियाब। जिले के आरगुंड इलाके में सबसे ज्यादा 31.93 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि मेदक जिले के नागापुर में 20.88 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई। शहर हैदराबाद के इलाके बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में मौजूद 200 साल से ज़्यादा पुरानी कदीम बालापुर कब्रिस्तान सर्वे नंबर 7-8 पर गैर कानूनी तरीके से JCB लगाकर शहीद कर दिया गया। इत्तला मिलते ही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी और कांग्रेस लीडर उस्मान मोहम्मद खान फौरन मौके पर पहुंच गए और कातियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई और कब्रिस्तान की जल्द हिफाजत को यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया। देखिए मीडिया से बात करते हुए अजमतुल्लाह हुसैनी का क्या कहना है। गया और ये पूरा मटेरियल वगैरह ला के डाले, कई बार एक ने दो ने कई बार उसके ऊपर नुमाइंदगी करने के बावजूद भी हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब इसके ऊपर नज़रअंदाज करते रहे और आज पूरा बुलडोज़र लगा दिया गया। ये देखिए इस तरीके से कब्रिस्तान में ख़बरें बता दूं, वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब की नाकामी और एकदम खामोशी की वजह से आज ये कब्रिस्तान पूरा मुकम्मल तौर पे आज डिमोलिश करने की पूरी कोशिश की गई है। देखिए ये ऐसा ख़बरें हैं ये पूरी। ये पूरे देखिए क़दीम ख़बरें हैं ये। बालापुर टोम्स के सामने जो ख़दीम ख़बरस्तान था, जो वक्फ के तहत 101 एकड़ 10 गुंटे ख़बरस्तान, जो कई सालों से इंक्रोच होते 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 आज कुछ ज़मीन बची हुई थी और पिछले 2-3 महीनों से मेरे पास ये लोग कमेटी के लोग भी आए थे। हम जिसमें लोकल का सर्वे, मंडल का सर्वे भी कराए और उसके बाद फिर DI का सर्वे भी हम कराए। दोनों के बाद यहाँ के मुकामी लोग, दूसरे लोग जो ऑब्जेक्शंस कर रहे थे कि सर्वे नंबर 7 और सर्वे नंबर 8 की बाउंड्रीज का यहाँ पर झगड़ा है। सर्वे नंबर 8 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, सर्वे नंबर 7 दूसरों की प्रॉपर्टी है। वो बाउंड्री का झगड़ा था, तो वो लोग जो MRO का सर्वे था, DI का सर्वे था, उससे लोग मुतमईन नहीं होके हम और एक सर्वे कराना चाह रहे हैं। इसलिए पिछले 1 महीने 1.5 महीने पहले वो बोले, तो फिर हम सर्वे के लिए डाले थे। हमारे इंस्पेक्टर, मुकामी वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर है, वो सर्वे के लिए डाले थे, तो अभी वो आजकल बोल के टाइम नहीं देते। लेकिन आज कुछ शरपसंद अनासिर मौके का फ़ायदा उठा के ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे कुछ ऐसी हरकत किया जाए
जेसीबी लगा के कुछ हरकत करने की कोशिश करे और कुछ खबरें जो पुराने खबरों को मिटाने की कोशिश की है वो लोग। उसके लिए हम यहाँ पे मुकामी पुलिस इमीडिएट अलर्ट होकर माहौल को कंट्रोल में लेके, मुझे जैसा इत्तला मिली मैं फिर यहाँ पर आया मौके पे। यहाँ पे मुकामी जमात के कायदीन है और यहाँ पर उस्मान गालिब साहब है और यहाँ पे कमेटी के सदर साहब भी यहाँ पर है, अब्दुल करीम साहब भी यहाँ पर है और दूसरे भी दीगर कायदीन जमात के हैं। सब लोग यहाँ पर आके आज मुकाम पे ठहरे और यहाँ पुलिस का माकूल इंतज़ाम किया गया है इंशाल्लाह, क्योंकि कल गणेश फेस्टिवल है। इसलिए यहाँ पर मुकामी पुलिस का कहना ये है कि अगर परसों हम यहाँ पे इमीडिएट जंगी खतूत पे कल परसों हम यहाँ पर प्री कास्ट बाउंड्री हम यहाँ पे 2 साइड से उठाएंगे, क्योंकि एक साइड तो इंक्रोच हो गया जो पिछले 15-20 साल से इंक्रोचमेंट चल रहा, लेकिन पहले कोई उसको रुकाने का काम नहीं किए। मुकामी लोग बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, इसलिए अब उसको एडी सर्वे के लिए बोल के मुकामी लोग उसका मुतालबा कर रहे हैं। परसों के दिन मैं खुद भी सुबह में यहाँ पर आऊँगा, आके ये प्रिकॉस बाउंड्री 2 साइड से उठा के जहाँ पर इंक्रोच हो रहा है 2 साइड से प्रिकॉस बाउंड्री पुलिस की निगरानी में यहाँ पर उठाएंगे। उठाने के बाद जो एडी सर्वे होगा, एडी सर्वे या मुकामी एमआरओ का सर्वे के साथ 1 एकड़ 10 गुंठे जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसको अक़वाम मुत्तहिदा ने जारी अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि पूरी दुनिया में 210 करोड़ से भी ज़ायद लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़िश्ता साल पूरी दुनिया में हर 4 में से 1 फर्द को महफूज तरीके से पीने का पानी दस्तियाब नहीं था। 10 करोड़ से भी ज़ायद लोग पीने के पानी के लिए नदियों, तालाबों और नहरों पर मुनहसर हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ का कहना है कि पानी, सफाई और सेहत की खिदमत में पसमानदगी के बाइस अरबों लोग बीमार हो रहे। पूरी दुनिया में इस मसले पर तवज्जो देने की अशद जरूरत है, लेकिन 2030 तक इसकी उम्मीद कम है। आलमी इदारे सेहत के माहौलियाती सरबराह और देगर क्रच के मुताबिक पानी और सफाई बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, मुराआत नहीं। रिपोर्ट में 5 अक़साम के ड्रिंकिंग वाटर को लेकर बात की गई। पहला, ऐसा पानी जो आपके घर तक पहुँचे और उसमें गंदगी और केमिकल्स मौजूद ना हो। दूसरा, बुनियादी साफ पानी जो 30 मिनट से कम वक्त में मिल जाए। तीसरा, महदूद साफ लेकिन उसे मिलने में ज्यादा वक्त लगता है। चौथा, गंदा, मिसाल के लिए गंदे कुएं या झरने से। और 5वां, सतह पानी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 से अब तक 96 करोड़ 10 लाख लोगों को पीने का साफ पानी फराहम हो चुका है। लोगों तक इसकी रसाई 68% से बढ़कर 74% तक हो चुकी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।